Assalamualaikum class 6. With new lesson I am your teacher. Today is 29th April 2021 and day is Thursday. So today we will do blanks of chapter 1, that is the universe. बहुत से बच्चे जो हैं वो इस बारे में कन्फ्यूजन के शिकार हैं कि रिटर्न वर्क क्या करें और किस तरह करें. सो हम लोग अब आपके लिए रिटर्न वर्क की वीडियोस भी बना रहे हैं, तो आप इन वीडियोस को केयरफुली वॉच करें और अपनी नोटबुक्स पर इस मटेरियल को जो हम लिखवा रहे हैं टीचर उसको राइट डाउन करें. सो द फर्स्ट वन ब्लैंक हम शुरू करते हैं. ये जो वीडियो है ये फर्स्ट चैप्टर की ब्लैंक्स के बारे में है. तो हम इस चैप्टर के मेन पॉइंट्स जो हैं ब्लैंक की फॉर्म में रिवाइज करेंगे. सो फर्स्ट वन पॉइंट इज a mass of dust, rock, and gases is known as हमने पढ़ा है कि mass of dust, gases is known as G. In the beginning of the chapter we learned a mass of dust, not duck, dust, rock and gases is known as nebula. हमारा जो सोलर सिस्टम है, जो 5 यूनिवर्स है, उसमें dust or mass of dust, rock and gases is known as nebula. So this is the first blank, and then second one, a star is a mass of burning gases. गरम जलती हुई गैसेस जो हैं उससे स्टार बनता है. इज अ स्टार ऑफ बर्निंग गैसेस मेनली. ये कौन सी है मेनली? मेनली dash and dash. So mainly helium, hydrogen and helium. मीन्स के जो स्टार्स हैं वो गैसेस से मिलकर बनते हैं. और कौन सी गैसेस? मेनली हाइड्रोजन एंड हीलियम. So these are first two blanks. A mass of dust, rock and gases is known as nebula. A star is a mass of burning gases, mainly hydrogen and helium. इसमें और gases भी हो सकती हैं लेकिन mainly ये दो gases हैं. Now the third one blank is the planets are kept in their orbits. We know the planets and orbits में revolve कर रहे हैं around the sun. So the planets are kept in their orbits due to sun. जी, this is the blank. sun की क्या चीज़ है जो उन्हें ऑर्बिट में रखती है? सन्स ग्रेविटी. सन्स ग्रेविटी की प्लैनेट्स इन देयर ऑर्बिट्स, अदरवाइज वो ऑर्बिट से हट जाएं. So I have
आई होप कि आपने यहाँ तक कर लिया है। अब हम नेक्स्ट फोर्थ वन करेंगे। फोर्थ वन डैश eclipse is when the moon passes the sun and earth. तो हमें यहाँ पे बताना है कि कौन सा इक्लिप्स होगा, सोलर और लूनर। सिंपली टू अंडरस्टैंड दिस स्टेटमेंट, between the earth and the sun, this is sun and this is earth, जब इनके दरमियान कोई चीज़ आ जाए तो what will happen? Sun rays would be blocked। क्या होगा? सोलर इक्लिप्स। सिंपली सन रेज को ब्लॉक किया गया है, इसलिए सोलर इक्लिप्स is when the moon comes between earth and the sun. And now the next is again about eclipse. Our dash eclipse is when the sun, earth and moon are in line, जब एक ही लाइन में आ जाए, so for example sun, there's earth, there's moon, so sun rays जो है वो मून तक नहीं पहुंच सकती है, as we study in the chapter कि जो sun है only source of the heat and the light in our solar system। अब सन रेज अर्थ ने ब्लॉक कर दिए हैं, मून तक नहीं पहुंच सकती हैं, तो कौन सा इक्लिप्स होगा? दिस वुड बी लूनर इक्लिप्स। और अगर यूं हो लूनर, एंड इफ सन, मून एंड अर्थ सन की लाइन बन जाए तो भी लूनर इक्लिप्स होगा, बिकॉज मून की इस साइड में, फॉर एग्जाम्पल इस साइड में सन रेज को जो है इस तरफ तो नजर आ रहा है, इस तरफ नहीं, तो इधर इस साइड पर लूनर इक्लिप्स होगा। सो व्हेन ये जो अर्थ, सन एंड मून ये एक लाइन में होंगे तो लूनर इक्लिप्स हो जाएगा। अभी हमने सोलर एंड लूनर इक्लिप्स का पढ़ा कि कैसे अगर अर्थ आ जाए सन एंड मून के बिटवीन तो कौन सा इक्लिप्स होता है, और अगर मून आ जाए तो कौन सा इक्लिप्स होता है, और जब तीनों एक लाइन में हो तो कौन सा इक्लिप्स होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन अबाउट द इक्लिप्स। Dash eclipse, the longest dash eclipse, I guess I have left shorter space, so the longest dash eclipse so far has been 7 minutes and
इक्लिप्स जो कि ज़्यादा लंबा नहीं होता, थोड़ी देर के लिए होता है, इसलिए अभी तक जो सबसे लॉन्गेस्ट हुआ है वो 7 मिनट्स 3 सेकेंड है। दिस इज सोलर इक्लिप्स। सोलर इक्लिप्स बहुत देर के लिए नहीं होता है, ये शॉर्ट होता है। So solar eclipse so far has been longest for 7 minutes and 3 seconds. Our next blank is again about eclipse. It's a very interesting phenomena. इंसानों को सदियों से जो चांद ग्रहण या सूरज ग्रहण जिसे हम सोलर इक्लिप्स या लूनर इक्लिप्स कहते हैं, ये फैसिनेट करता रहा है। तो इस पे बहुत से थेरीज भी रही हैं कि इसलिए होता है, इसलिए होता है। लूनर इक्लिप्स कौन सा होता है? जो चांद को छुपा दे। लूनर इक्लिप्स कैन ओनली हैपन on the night of जी कब हो सकता है? ऑन द नाइट ऑफ अ फुल मून। जब फुल मून होता है तब ही लूनर इक्लिप्स हो सकता है। एंड आई टॉक्ड के हिस्ट्री में भी इंसानों को ये उनके लिए इंटरेस्टिंग टॉपिक रहे हैं, चांद ग्रहण, सूरज ग्रहण। और इस्लामिक हिस्ट्री में भी इसका मिलता है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे की वफ़ात जब हुई तो ग़ालिबन चांद ग्रहण या सूरज ग्रहण हुआ, तो लोगों ने समझा कि ये शायद उनके बेटे की वफ़ात के शौक़ में है, तो उन्होंने इस चीज़ से इनकार किया प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और बताया कि ये अल्लाह ताला की निशानियों में से एक है। और इसी तरह जब सूरज ग्रहण या चांद ग्रहण हो तो हमें नमाज़ पढ़ने का हुक्म दिया गया, यानी अल्लाह से रुजू करना चाहिए, बिकॉज चांद ग्रहण या सूरज ग्रहण ये अल्लाह की निशानियों में से है कि रोज़े क़यामत इसी तरह जिस तरह अभी वक्ती तौर पे सूरज की या चांद की जो रोशनी है वो ख़त्म हो जाती है, कम हो जाती है, लेकिन क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला इन सब चीज़ों की रोशनी जो है खींच लेंगे, वो इनकी रोशनी ख़त्म कर देंगे। सो इससे हमें अल्लाह की किबरियाई का पता चलता है कि जैसे वो अभी पार्शली अल्लाह ताला कर सकते हैं तो वो टोटली भी कर सकते हैं। ऑल तो इसकी साइंटिफिक लॉजिक भी है, लेकिन ये सब निज़ाम किसने सेट किया? ये ऑर्बिट्स में ये तैर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, और एक वक्त पे एक दूसरे के आमने सामने इस तरह आते हैं कि हम तक रोशनी नहीं पहुंच सकती। तो ये सब किसने बनाया है? तो इसलिए ये जो इक्लिप्सेस हैं ये अल्लाह की कुदरत की निशानियों में से एक निशानी है। एंड अ लूनर इक्लिप्स कैन ओनली बी हैपन ऑन द नाइट ऑफ अ फुल मून। सो दिस इज आवर 7th blank. Okay, now our next blank is about number of the planets. तो हमारे सिस्टम सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स हैं? How many planets are in our solar system? First give me the figure and then give the names. Although blank is only about the figure, here are dash planets in our solar system. जी कितने प्लैनेट्स हैं, और फिर हम उसके बाद उनके नाम भी जो है रिवाइज करेंगे। सो आई गेस I should make this as capital as well in our solar system. So there are 8 planets in our solar system. हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं, और इन प्लैनेट्स के नाम हम रिवाइज करते हैं। अर्थ एक प्लैनेट है, सबसे पहले मर्करी विच इज़ नियरेस्ट, सूरज के सबसे नज़दीक जो प्लैनेट है दैट इज मर्करी। और हम सोचते हैं कि नज़दीक होने की वजह से मर्करी गर्म भी होगा, लेकिन ऐसा नहीं, हॉटेस्ट नहीं।
ओके, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, ये हम लोगों के 8 प्लैनेट्स हैं। लेकिन कुछ अर्सा पहले तक हम 9 प्लैनेट्स इंक्लूड करते थे इस सोलर सिस्टम में। उनमें प्लूटो जो है उसको साइंटिस्ट ने रिसेंटली ड्वार्फ प्लैनेट, मींस कि वो एक्चुअल प्लैनेट्स नहीं है बट लुक लाइक प्लैनेट्स, इसलिए उसको ड्वार्फ प्लैनेट डिक्लेयर किया। सो देयर आर 8 planets altogether in our solar system. Okay, next 9th planet is about size of the planets. The smallest planet in our solar system is which one is the smallest? I hope कि आपको मालूम है। is we are talking about size, कि size wise जो smallest है, कौन सा smallest है? is Mercury. Very good, Mercury ये smallest भी है और नियरेस्ट भी है, सन के नियरेस्ट भी है। Now next our blank, which is the last one, 10th blank, it's about the speed of the planets. हमने पढ़ा है कि planets they move around the sun. Now they have different orbit shapes. So the question is about the speed. Speed at which planets orbit around the sun sun is ये डिफरेंट है कि सेम है? Around the sun. Around the sun is जी, ये तो हमने पढ़ा कि उनकी शेप डिफरेंट है ऑब्वियसली। So speed that's different as well. Around the sun is different. So वो एक स्पीड से ऑर्बिट नहीं करते हैं सन के गिर्द। So these are all about blanks of our chapter 1, जिसमें हमने मेन पॉइंट्स को रिवाइज किया विद द हेल्प ऑफ द ब्लैंक्स, एंड आई होप कि इसमें से ज़्यादातर ब्लैंक्स आपको आते हैं। मेन पॉइंट्स में फॉर एग्जांपल कि द स्मॉलेस्ट planet in our solar system is Mercury. Sorry, T was missing. You can write it. The smallest planet in our solar system is Mercury. The speed at which planets orbit around the sun is different. It's not the same. उनकी शेप, ऑर्बिट्स की शेप भी डिफरेंट है, इसलिए वो ऑर्बिट जो करते हैं, मूव करते हैं, वो स्पीड भी डिफरेंट है। इसी तरह हमने ब्लैंक्स में ये भी पढ़ा कि ये जो प्लैनेट्स हैं इनको sun's gravity keeps in the orbit moving. Otherwise अगर sun's gravity ना हो तो ये दूर हरकत कर जाए, मूव अवे हो जाए। इसके अलावा हमने और जो मेन पॉइंट्स रिवाइज किए कि a mass of dust, rock and gases is known as nebula. फिर हमने पढ़ा कि mass of burning gases को हम स्टार कहते हैं, जो कि मेनली हीलियम और हाइड्रोजन से मिलकर बनती हैं। इसी तरह हमने सोलर एंड लूनर इक्लिप्स की रीजन और टाइप्स पढ़ी कि जब मून, सन एंड अर्थ दे आर इन द सेम लाइन तो इट्स लूनर इक्लिप्स, और जब बिटवीन सन एंड द अर्थ मून आ जाए तो देन इट इज सोलर इक्लिप्स।
will write on your notebooks, and this video will help you to revise the main points of the chapter. Thank you so much for watching.